हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के, और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपको मेरी पार्ट 2 या पार्ट 1 वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो पार्ट 3 वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन 9 है, sodium iron has completely filled K and L shell. Explain. सोडियम आयरन के पास completely fill है, K और L शेल होते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको ये बताना है। तो आंसर है सोडियम एटम यानी Na has atomic number 11, number of protons is 11 and number of electron is also 11. Electronic configuration of Na equal to KLM जो है 281. Sodium atom loses one electron to become a stable and form Na plus यानी sodium iron, hence it has completely filled K and L shell. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल सोडियम एटम से। जो ये लिखा हुआ है ना कि एन ए और ऊपर ये जो प्लस का आइकन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोडियम आयरन। बट हम अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ सोडियम एटम की, यानी ओनली एन ए की। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं? सोडियम एटम की, यानी एन ए की। तो हम न्यूट्रल सोडियम एटम से स्टार्ट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। हमने 11 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसका क्या है? एटॉमिक नंबर 11 है। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और न्यूट्रॉन एटम में बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी है, यही बोलते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। ठीक है, इस न्यूट्रल सोडियम एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 11 है। तो सबसे पहले हम इन इलेक्ट्रॉन को सेटल करते हैं। ठीक है, सेटल हम किस में करेंगे? सेटल हम शेल में करेंगे। तो कौन से शेल लेंगे? हम शेल लेंगे के, एल और एम, यही लेंगे, के, एल और एम। ठीक है, ये हम शेल लेंगे। तो के शेल में हम क्या करेंगे? के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब 11 में से, यानी हमारे पास सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या था? हमारे पास सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 था। और के शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो यानी 11 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा हमारे पास? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम एल शेल में कितने डालेंगे? एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ही कैपेसिटी होती है। और अब बचा क्या? 9 में से 8 चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। तो जो 1 बचा है वो हम एम शेल में डाल देंगे। ठीक है, तो एम शेल में कितना आया? 1। अब हम क्या करेंगे? अब सोडियम एटम को रिलीज हुआ कि जो मेरा आउटर मोस्ट शेल है यानी एम शेल, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? सोडियम एटम डिसाइड करेगा कि क्या, कि 1 इलेक्ट्रॉन को हम दे देंगे। तो यहाँ से जो एम शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ हो जाता है? वो बाहर चला जाता है। ठीक है, एटम से निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो न्यूट्रल सोडियम एटम नहीं रहा, अब ये बन गया है सोडियम आयरन। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, हट गया है, लूजेस हो गया है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके,
ठीक है। एटम में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए यहाँ सोडियम के ऊपर क्या लगाया है हमने, सोडियम के ऊपर हमने क्या लगाया है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया गया है। अब ये सोडियम आयरन बन गया है, और ये आयरन कैसे बना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। और ऐसे क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, चला गया, तो K और L शेल क्या हो गए, फिल हो गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप एंड, ठीक है, 2 आइसोटोप दे रखे उन्होंने में, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्रोमीन के हमें 2 आइसोटोप दिए गए हैं, इनके दोनों के ही एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। कितने सेम है, 35 है जो क्वेश्चन में लिखे गए हैं, लेकिन मास नंबर एक का 79 है और एक का क्या है, एक का 81 है। अब जो 35 वाला है उसका मास नंबर 79 है, ठीक है ना, यही तो है, जो 35 वाला है उसका मास नंबर क्या है, उसका मास नंबर 79 है, और उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है 49.7। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो आइसोटोप दूसरा वाला है उसका मास नंबर कितना है, उसका मास नंबर है 81, और उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है 50.3। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अब आपको इस क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम पता करना है। ठीक है, आपको ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें उसका क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक का 79 का है, 81 का है, और उसका परसेंटेज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 79 मल्टीप्लाई 79 का हमें परसेंटेज कितना दे रखा था हमें 49.7। तो हम इसका जब परसेंटेज निकालते तो किससे निकालते हैं, 100 से। ठीक है, प्लस दूसरा क्या दे रखा था हमें, दूसरा दे रखा था हमें मास नंबर दे रखा था 81, और उस 81 का जो मास नंबर का परसेंटेज था वो कितना था 50.3, और परसेंटेज निकालते हुए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा, कैलकुलेशन करके आएगा 39.263, किसका, जिसका मास नंबर 79 था, और जिसका 81 मास नंबर था उसका कैलकुलेशन कितना करके कितना आएगा 40.743। ठीक है, अब जो ये प्लस का साइन है, इस प्लस से हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 80.006 U। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर, समझ आया। यानी हमने क्या निकालना था, हमें निकालना था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन का एटम, तो वो हमने निकाल दिया है। तो कितना आया 80.006 U। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया है, ये 4 नहीं है, ये क्या है, U है। तो आंसर कितना है, आंसर है 80.006 U। ओके, तो ये था आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U. What are the percentage of isotopes in the sample? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एलिमेंट बताया गया था और 2 आइसोटोप दिए गए थे और हमें परसेंटेज बताया गया था, हमें निकालना था एटॉमिक मास निकालना था। बट 11th वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें परसेंटेज नहीं बताया गया है, हमें क्या परसेंटेज नहीं बताया गया, हमें निकालना है परसेंटेज को। हमें सिर्फ क्या बताया गया है, एवरेज एटॉमिक मास बताया गया है।
ठीक है, तो एलिमेंट नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि एवरेज एटॉमिक मास है उस एलिमेंट का जो कितना है 16.2 U है। अब इस सैंपल में 2 आइसोटोप है, दोनों आइसोटोप का नाम क्या है X। जो एलिमेंट है उसके 2 आइसोटोप मौजूद है, कितने परसेंटेज में ये दोनों आइसोटोप प्रेजेंट है उस सैंपल में वो कैलकुलेट करना है। दोनों आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, ठीक है, दोनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या है सेम है। तो ये यहाँ पे 6 लिखा गया है, ये 6 नहीं है, ये 8 है, तो दोनों का क्या हो गया, क्या है एटॉमिक नंबर सेम है 8, और जो मास नंबर है वो मास नंबर क्या है अलग अलग है। एक का कितना है, एक का 16 है और दूसरे का 18 है। तो अब हम दोनों का क्या निकालना है, अब हमें दोनों का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो आइसोटोप है जिसका मास नंबर हमें 16 दिया गया है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, क्या मान लेते हैं x, ठीक है, क्या मान लेते हैं हम x, हमने मान लिया x। और अब जो दूसरा आइसोटोप है जिसका मास नंबर क्या था, जिसका मास नंबर 18 था, सॉरी यहाँ पे बहुत प्रिंट हो रखा, तो ये 18 है और ये 8 है, तो ठीक है, जिसका क्या है मास नंबर 18 है उसको हम मान लेते हैं 100 माइनस x। ये हमने मान लिया है, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 10 किया था। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 16 ही था किसका मास नंबर, जो एक x वाला आइसोटोप था, तो जो उसका 16 था उसका हमने क्या मान लिया था, उसको हमने मान लिया था x का। और हम जब परसेंटेज निकालते तो हम किससे डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है, हमने 100 लिख दिया। फिर प्लस दूसरा जो मास नंबर था वो क्या था 18, तो हमने 18 लिख दिया, ठीक है। हमने उसमें लेट बी क्या माना है, हमने माना था उसमें 100 माइनस x, यही माना था, जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन लिखी उसमें यही माना था। और डिवाइड किससे करेंगे 100 से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का जो कि कितना था 16.2 U, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16x अपॉन 100, प्लस का प्लस 18 को हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है और उसका मतलब क्या है कि वहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1800, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x, और नीचे क्या था 100, तो हम लिख देंगे 100 इक्वल टू क्या है 16.2, जो कि क्या था एवरेज एटॉमिक मास। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो नीचे के दोनों 100 थे हम उसे एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या आएगा एलसीएम 100 आएगा। 100 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, तो यानी ऊपर क्या आया 16x, यानी 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 1 16 या 16, ठीक है। फिर साइन आएगा माइनस, फिर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1 टाइम्स आया, तो फिर हम करेंगे 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा 1800, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम 18x है, फिर 100 को हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो क्या आएगा -18, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या था पहले प्लस था, ठीक है। 18 हो गया तो 18x हो गया। अब इक्वल टू क्या था एवरेज एटॉमिक मास कितना था 16.2, ठीक है। अब हम इन सब को क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 16x जो ये है और जो ये 18x है, तो 16 के आगे प्लस है का साइन है और 18 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 100, और साथ में क्या आएगा प्लस 1800 भी तो आएगा साथ में, इक्वल टू क्या आ जाएगा 16.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 100 था हम उसको राइट साइड ले जाएंगे, तो जब राइट साइड हम किसी चीज नंबर को लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो राइट साइड में ले जाने में क्या हो जाएगा 16.2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि वो राइट साइड चला गया। और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया था, यहाँ पे बच गया था -2x प्लस 1800,
100, यही बचा। -2x का -2x यही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू का इक्वल टू, ये जो दोनों है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 16.2 को 100 से, तो ये आ जाएगा 1620। और जो ये 1800 है, इस 1800 को हम क्या करेंगे, उसके सामने यानी इक्वल टू के बगल में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1800 के अभी लेफ्ट में क्या है, प्लस है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1800। तो -2x इक्वल टू 1620 को माइनस करेंगे हम 1800 से, तो यानी 1800 से माइनस हुआ 1620, तो कितना बचा 180। बट 1600 छोटा नंबर है और 1800 बड़ा नंबर है, और उसके आगे माइनस साइन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है। माइनस से हम माइनस को कैंसिल कर देंगे, x तो यही रहेगा, 180 रहेगा, और ये 2 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो नीचे आएगा। फिर 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 को हम 180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है। यानी हमारी x की वैल्यू कितनी निकली, हमारी x की वैल्यू निकली 90, ठीक है। तो यानी हमारे अब परसेंटेज, हमने जब पूरा कैलकुलेशन किया तो हमारे जो 2 आइसोटोप थे, उन दोनों आइसोटोप की जो परसेंटेज निकली, जिसकी जो क्या था, जिसका 16 था मास नंबर, उसका परसेंटेज निकला 90, और जिसका x था, मतलब जिसका मास नंबर 18 था, उसका परसेंटेज कितना निकला, 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ z इक्वल टू 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर z इक्वल टू 3 है तो वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या है, और एलिमेंट का नाम भी आपको बताना है। तो आंसर है, बाय z इक्वल टू 3 वी मीन दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 1, hence the valency of the element is 1, since the outermost shell has only 1 electron, therefore the element with z equal to 3 is lithium। यानी by z equal to 3 इसका मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है, देन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एलिमेंट z इक्वल टू 3 और एलिमेंट का नाम क्या होगा, लिथियम होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अभी पार्ट 4 भी वीडियो आएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 भी है, 14, 15, 16 भी है, उनको भी कराना है। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।